दहशतगर्द आया था ख्वाब-ए हूर सजाकर, लाख समझाया हमने उसे, हमसे दूर चलाकर। समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, देश की डिप्लोमेसी राजनीति बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, उस पर डिस्टर्ब ना करें। राहुल गांधी यदि वरिष्ठ हो जाते ना तो राहुल गांधी के माथे पर अभी तक पप्पू का टैग नहीं लगा रहता। मैं मोहम्मद फैज़ खान चाहता हूं कि राहुल गांधी के माथे से पप्पू का टैग हट जाए। एक बड़ी पार्टी के नेता हैं लेकिन फिर वो ऐसी हरकत कर देते हैं। फैज़ साहब, राहुल गांधी लेखा चिट्टा मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, बता रहे हैं कि जयशंकर साहब ने पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि बम पटकने वाले हैं भारत। किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? दहशतगर्द आया था ख्वाब-ए हूर सजाकर, लाख समझाया हमने उसे, हमसे दूर चलाकर। समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और उसके बाद बताया कि भाई हमने फोकस्ड हमला किया था, टारगेटेड हमला किया था, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था और घुसकर हमला किया था और गैर उकसाने वाला हमला किया था। तो ये बताना गलत नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें जवाब देना है। जयशंकर प्रसाद जी, एस जयशंकर जी पूर्व डिप्लोमेट हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं, लंबा उनका कार्यकाल रहा है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर वो रहे हैं। उनको सारी चीज़ें पता है कि कब क्या कहाँ क्या कहना है और कब कहाँ क्या नहीं कहना है। राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, देश की डिप्लोमेसी राजनीति बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, उस पर डिस्टर्ब ना करें। और इसी राजनीति के तहत अभी नरेंद्र मोदी जी ने और वर्तमान सरकार ने फील्ड में लड़ाई कर ली, अब वैचारिक लड़ाई चालू करें। लड़ाई 2 तरह की होती है, एक मैदान पर होती है और एक वैचारिक लड़ाई होती है। मैदान पर पाकिस्तान को हराया, अब विचारों में भी हराना है। तो देखो 7 ग्रुप बनाए हैं और उसमें शशि थरूर जी को भी लिया, बैजयंत पांडा जी को भी लिया, रविशंकर प्रसाद जी को भी लिया, संजय कुमार झा को भी लिया, कनिमोझी जी को भी लिया, एकनाथ शिंदे जी को भी लिया, सुप्रिया सुले को भी लिया। यानी कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव पार्टी के आधार पर नहीं किया गया, लिंग के आधार पर नहीं किया गया, जाति के आधार पर नहीं किया गया, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी को भी चुना गया, धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया गया। इससे बेहतरीन पॉलिसी नहीं हो सकती दुनिया भर में पाकिस्तान को वैचारिक रूप से नंगा करने की। पर ये सारी चीज़ें फैज़ खान साहब समझ रहे हैं, राहुल गांधी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी क्यों नहीं समझ पा रहे? राहुल गांधी यदि वरिष्ठ हो जाते ना तो राहुल गांधी के माथे पर अभी तक पप्पू का टैग नहीं लगा रहता। मैं मोहम्मद फैज़ खान चाहता हूं कि राहुल गांधी के माथे से पप्पू का टैग हट जाए। एक बड़ी पार्टी के नेता हैं लेकिन फिर वो ऐसी हरकत कर देते हैं कि विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए डेलीगेशन बनाया जा रहा है तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है वो समझना ही नहीं चाहते। ये ऐसे असंतुष्ट लोग हैं, इसे अनवस्था दोष कहा गया है। अनवस्था दोष दर्शन शास्त्र में कहा गया है, यानी कि आप इनके लिए अपना हृदय निकाल के भी रख दोगे तो मानेंगे नहीं, अपनी गर्दन काट के भी दे दोगे तो कहेंगे भाई फिनिशिंग से नहीं काटा यार, थोड़ा अच्छे से काटना था। 100 में 3 को भाग दो तो उत्तर आता है 33.3333। कितना 3? अनवस्था, अनंत। ऐसे ही राहुल गांधी के प्रश्न हैं, उल जलूल प्रश्न हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। राहुल गांधी की बात को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम